हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा आप जानते होंगे कि मैं आपको लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे बहुत ज़बरदस्त क्लासेस दे रहा हूँ और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे चैनल पे इस समय आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, इसके साथ साथ ग्रामीण विकास की भी क्लासेस मिल रही हैं। अभी तक मैं ग्रामीण विकास, जो कि लेखपाल के लिए स्पेशल क्लास थी हमारी, और इसके अलावा यूपी जीके पढ़ा रहा था, लेकिन अब इसके साथ साथ काफ़ी बच्चों ने डिमांड की कि सर स्टैटिक जीके भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में है ना आने वाले जो पेपर है उसमें एसएससी के भी कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं। इसके अलावा रेलवे के एग्जाम है ना, जिसमें आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होना है, उसकी जो डेट है वो अनाउंस हो गई है। और इसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम होना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है। बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो अभी आने वाले टाइम में होंगे और इन पेपर में अच्छा खासा वेटेज रहता है किसका, स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके के लिए कई सारे बच्चों ने मुझसे बोला, डिमांड आई, तो मैंने ये प्लान किया कि आज से मैं स्टैटिक जीके शुरू करता हूँ। अच्छा, स्टैटिक जीके एग्जैक्टली है क्या बच्चे? तो इसका मतलब है कि जीएस का ऐसा पोर्शन जिसमें आंकड़े होते हैं, ठीक है ना। आंकड़े बेस्ड नाम है उसका स्टैटिक जीके, यानी कि जो बदलती नहीं है ना, जो आंकड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आमतौर पर नहीं बदलती है, जैसे एग्जाम्पल है कि मैंने कहा कि भाई चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है बीजिंग, है ना। तो बीजिंग है, पहले भी थी, अभी भी है, तो ऑलमोस्ट रहती है। बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि ये चेंज हो, है ना। तो कभी कभी आंकड़े चेंज होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली वही सेम रहते हैं। तो स्टैटिक जीके में हम कह सकते हैं कि आंकड़े वाले जो टॉपिक होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं, और जीएस में अच्छा खासा इसका वेटेज रहता है, सारे पेपर में इसका काफी ज्यादा रोल है। तो ये देखते हुए मैंने सोचा कि मैं इसको शुरू करता हूँ। तो आज मैंने स्टैटिक जीके को शुरू करने का प्लान बनाया, और इसके अलावा जो पहला टॉपिक आप बोर्ड पे यहाँ पे देख भी रहे होंगे, तो टॉपिक का नाम है प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है ना, लगभग अगले 5 से 10 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूंगा, 10 मिनट में करीब, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में आराम से इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक नंबर की बात यह कि आप जानते हैं कि जीएस इतना बड़ा पोर्शन है, तो जितने भी टॉपिक होते हैं ऑलमोस्ट सभी से एक एक नंबर का ही पूछा जाता है, तब वो जाके मिला के काफी ज्यादा बनता है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिए। तो स्टैटिक जीके में जो आज का टॉपिक है वो मैं शुरू करने वाला हूँ, और जो भी हमारी और भी क्लासेस चल रही हैं आप देखते रहिएगा। हम सारी अपडेट भी आपको चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप पीछे जाके देख लेना, कई सारे ऐसे वीडियो भी हमने डाले हैं जिसमें पेपर की इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आपको बताया गया है, ठीक है। जो भी पेपर जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, जो होने वाले पेपर हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सचिन सर ने 5 मूल मंत्र बताए हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, वो भी आप वीडियो देखें, है ना। तो बहुत अच्छी और जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो मेरी इससे पहले क्लासेस थी, सारे आप सारे बच्चों से बहुत प्यार मिला, बहुत तेजी से हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारा जो ये चैनल का परिवार है ना, यूट्यूब चैनल पे हमारा चंदन सर कानपुर का जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। 1700 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे जो क्लासेस हमारी हैं वो देखी जा रही हैं, ज़बरदस्त तरीके से देखी जा रही हैं। यूपी में भी देखी जा रही हैं, यूपी से बाहर भी देखी जा रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है हम सबके लिए, है ना। लोग पसंद कर रहे हैं, आप सबका प्यार है बच्चे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, देखो स्टैटिक जीके में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको याद करने का, है ना। आंकड़े तो ठीक है, एक बार आप पढ़ ले तो किताबों में भी लिखे रहते हैं, लेकिन मेन समस्या रहती है कि हम याद कैसे करें लंबे टाइम तक। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं। जब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चे, तो देखो सबसे पहले कौन कौन से केस में लिखा, प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। अच्छा, पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखें कि पेपर में जब क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो क्या होता है कि वो एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है ना। आमतौर पे एक टीम के, इसका ये मतलब है कि किसी भी खेल में आपने देखा होगा लगभग 2 टीम होती है आमने सामने है, तो एक टीम के खिलाड़ियों की संख्या पेपर में पूछी जाती है ना, ये ध्यान रखें। तो देखो सबसे ईजी हम उठाएंगे, सबसे पहले जो आसान वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि भाई क्रिकेट की, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट का जो खेल होता है ये एक ऐसा खेल है भारत में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और बचपन से आप सारे बच्चे देखते आए हो, खेलते आए होगे, तो लगभग सभी बच्चों को जानकारी रहती है। तो बच्चे क्रिकेट जो होता है, मुझे नहीं लगता है कि इसको कुछ बताने की जरूरत है इसमें स्पेशल, है ना। बहुत पॉपुलर गेम है हमारे इंडिया में, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गेम है वो कौन सा है, क्रिकेट है। तो जब क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या बच्चे वो कितनी होती है, तो 11 होती है, ठीक है। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद देखो क्रिकेट की जैसे हम बात करेंगे, तो क्रिकेट में जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है वो क्या होती है, वर्ल्ड कप होती है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी होता है, और 50-50 ओवर का जो होता है वनडे वो भी होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका एक और फॉर्मेट है जिसको टेस्ट मैच क्रिकेट कहते हैं, है ना। टेस्ट मैच क्रिकेट जो होता है वो 5 दिन चलता है, वनडे क्रिकेट 1 दिन का होता है, और जो T20 मैचेस होते हैं वो लगभग 3.5 घंटे का माना जाता है, ठीक है, 3.5 घंटे का। तो आप ध्यान रखें। तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने पिछले करीब 10 साल में, 15 साल में बहुत अच्छा किया क्रिकेट में,
है ना, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत अच्छा कर रही है हमारी टीम है ना, कई सारे टूर्नामेंट जीते भी हैं। तो ये एक अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो यहाँ पे मैंने बताया भारतीय क्रिकेट की जो सबसे बड़ी संस्था है इंडिया में, है ना, वो कौन सी है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना, जिसको BCCI बोलते हैं। बात समझ आई? तो वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इस समय सौरभ गांगुली उसके अध्यक्ष है। और अगर हम पूरी दुनिया में बात करेंगे तो दुनिया में जो सबसे बड़ी संस्था है वो कौन सी है? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखें, ये कुछ क्रिकेट के फैक्ट थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला गेम है फुटबॉल। अगला गेम कौन सा है? फुटबॉल। ठीक है, तो जब फुटबॉल की बात करते हैं, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी? देखो फुटबॉल भी बड़ा पॉपुलर गेम है, सब बच्चों ने देखा होगा, है ना। फुटबॉल क्या होता है जानते हो? बॉल जो होती है ना उसको फुट यानी कि पैर से मारते हैं, तो फुटबॉल हो गया, है ना। ये सब लोग जानते हैं, पॉपुलर गेम है, इनमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है बच्चे, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। अच्छा, फुटबॉल की बात जब हम करते हैं तो इसकी जो सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल जो है वो कौन सी? फीफा, है ना। फीफा के नाम से एक संस्था है, जो कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, स्विट्जरलैंड यूरोप में पड़ता है। स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है ना। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है यानी कि पर कैपिटा इनकम है वो बच्चे कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में ही है। तो हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे रईस देशों में शामिल है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फुटबॉल की हमने बात कर ली। इसके बाद अगला जो गेम है वो बच्चे है कौन सा? हॉकी, है ना। वो कौन सा है? हॉकी। अच्छा, हॉकी की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो नेशनल गेम है ना, राष्ट्रीय खेल है, वो कौन सा? हॉकी है। ये बात सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है ना। हॉकी पे बड़े एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे, मेजर ध्यानचंद, है ना। तो वो बहुत अच्छा खेलते थे। उनके टाइम पे भारत ने जो ओलंपिक है, ओलंपिक में मेडल भी जीता, गोल्ड मेडल जीते थे, है ना। बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत उनका नाम था। इतनी बात समझ, मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। अच्छा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, साथ साथ किसका है? पाकिस्तान का भी है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय खेल हो गया। तो इन तीनों में ही क्या है? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन जो है इसको, है ना, बैडमिंटन को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? इसको हम रैकेट भी बोल देते हैं कई बार, या फिर इसको बोला जाता है हिंदी भाषा में, आम भाषा में जो हमारी होती है उसमें क्या बोलते हैं? चिड़िया बल्ला, है ना, ध्यान रखना। तो बैडमिंटन जो होता है ना, ये बहुत पॉपुलर गेम है, ये भी गली मोहल्ले में हम लोग बचपन से खेलते हैं। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी होती है? तो इसमें बच्चे होती है 1 या 2। ठीक है, कितनी होती है? 1 या 2। अच्छा, 1 या 2 क्यों बोला गया है? ये 1 या 2 इसलिए बोला गया क्योंकि देखो बैडमिंटन आपने देखा होगा खेलते हुए, है ना। जैसे कई सारे ऐसे भारतीय प्लेयर हैं, जैसे अगर हम बात करें PV सिंधु, है ना, और साइना नेहवाल, ये सब खेलते हैं ना। तो बैडमिंटन में क्या होता है कि या तो दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी होते हैं या फिर दोनों तरफ दो दो खिलाड़ी होते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा 1 या 2। तो इसमें एक एक खिलाड़ी भी खेल सकता है और दो दो भी खेल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बैडमिंटन के बाद आता है आपका लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस में जो खिलाड़ियों की संख्या वो होती है 1 या 2। इसमें भी कितनी है? 1 या 2। अच्छा, ये लॉन टेनिस क्या होता है? देखो टेनिस जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। एक लॉन टेनिस है, एक यहां लिख देता हूं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसमें भी 1 या 2 होती है। ठीक है, अब बात समझना। ठीक है, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 1 या 2। तो अब 2 तरह के टेनिस हैं। टेनिस को अगर मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हुए दुनिया में, जैसे रोजर फेडरर, है ना, और राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, है ना। इसके अलावा जैसे अगर हम बात कर लेंगे तो इंडिया की बात करेंगे तो सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर पेस, है ना, जैसे ये बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तो जब हम टेनिस की बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि टेनिस 2 तरह का होता है। कैसे? एक तो होता है आपका टेबल टेनिस, एक होता है लॉन टेनिस, है ना। अच्छा, टेबल टेनिस को जैसे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो इस समय एक बड़ी पॉपुलर खिलाड़ी है, इनका नाम है मनिका बत्रा, है ना। मनिका बत्रा अभी पिछले कुछ सालों में एकदम से हाईलाइट हुई हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं, है ना, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो टेबल टेनिस में क्या होता है? एक छोटी सी बॉल होती है ना, एक टेबल पड़ी होती है, उसमें बीच में छोटा सा पतला सा नेट लगा होता है। ठीक है, और उधर और इधर खिलाड़ी खड़े होते हैं,
उसमें सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं, डबल डबल भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो खेलते हैं, टेबल पे खेलते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब दूसरा जो टेनिस होता है उसको हम नॉर्मली टेनिस बोलते हैं, लेकिन एक्जैक्टली वो लॉन टेनिस होता है। लॉन मीन्स वैसे क्या होता है, कोई बगीचा पार्क टाइप का ऐसा मैदान है ना, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया। लॉन टेनिस में क्या होता है, एक मैदान होता है, उसमें जो नेट होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा लगा होता है ना, और उसके बाद इधर एक या दो खिलाड़ी इधर, एक या दो उधर होते हैं, तो वो खेलते हैं, है ना। तो ये लॉन टेनिस हो गया, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, लॉन टेनिस की जब हम बात करते हैं उसमें बड़े जो 4 ग्रैंड स्लैम है ना, यानी कि टेनिस, अगर हम लॉन टेनिस की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना, इतनी बात समझ आ गई, है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे कहाँ पे होते हैं, तो देखो जैसे जो विंबलडन है वो लंदन में होता है, विंबलडन कहाँ पे होता है, लंदन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका फ्रेंच ओपन मेलबर्न में होता है, सॉरी फ्रेंच ओपन होता है आपका पेरिस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे होता है, मेलबर्न में होता है, और इसके बाद आपका यूएस ओपन वो होता है न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो इसमें लॉन टेनिस में क्या होता है कि कोई वर्ल्ड कप नहीं होता, विश्व कप टूर्नामेंट नहीं होता, इसका जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो ये 4 टूर्नामेंट होते हैं जिनको मिला के ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर कोई खिलाड़ी है ना किसी साल में, आपको पता है हर साल बाद ओलंपिक खेल होते हैं, तो अगर ओलंपिक खेलों में क्या जीत ले, गोल्ड मेडल जीत ले, अगर लॉन टेनिस के खेल में कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में क्या जीत ले, गोल्ड मेडल जीत ले, है ना, और उसी साल वो चारों ग्रैंड स्लैम जीत ले, तो इसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन स्लैम कहा जाता है, ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखें। तो लॉन टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2, टेबल टेनिस में कितनी होती है, 1 या 2 होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला जो गेम है वो है शतरंज, शतरंज, है ना। शतरंज क्या होता है, इसको इंग्लिश में चेस बोलते हैं। इसमें खिलाड़ी संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है ना, आप जानते हैं, क्योंकि शतरंज में जो खिलाड़ी खेलते हैं वो एक तरफ से एक ही खेलते हैं। शतरंज में हमने देखा होगा काले और सफेद रंग के खाने होते हैं ना, तो वो कितने होते हैं, पेपर में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि शतरंज में यानी कि चेस में जो खाने होते हैं, जो कॉलम बने होते हैं वो कितने होते हैं, तो कुल मिला के 64 होते हैं, कितने, 64। अच्छा, आप देखेंगे काउंट करेंगे तो चौकोर होता है, 8 इधर होंगे 8 इधर होंगे, गिन के देख लेना, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं, 64 होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, 64। तो शतरंज की अपने बात, शतरंज में भारत के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इनका नाम है विश्वनाथन आनंद, है ना, इन्होंने बहुत अच्छा किया इंडिया के लिए। बच्चे इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला गेम है कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी जो होता है ना, तो आपको बता दूं कबड्डी की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है इंडिया से हुई है, ठीक है। कबड्डी शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया से। तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7 होती है ना। आपने देखा होगा इंडिया में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने लगा कबड्डी की। जो गेम है ना वो पहले बहुत पुराने टाइम पे खेला जाता था अच्छा खासा, गांव में लोग अभी भी खेल लेते हैं, लेकिन शहरों में ये विलुप्त होता जा रहा है। तो इसको ध्यान में देखते हुए है ना लोगों ने और सरकार ने इसको प्रमोट करने की कोशिश की और उन्होंने एक टूर्नामेंट का आयोजन शुरू कर दिया जिसका नाम रखा गया प्रो कबड्डी लीग, है ना। तो ये लगभग हर साल होता है प्रो कबड्डी लीग, आप देखते हैं उसमें बहुत अलग अलग टीम जो भाग लेती हैं और बड़े स्तर पर देखा जाता है, लोग बहुत से लोग इसको पसंद भी करते हैं, ठीक है ना। तो प्रो कबड्डी लीग, तो कबड्डी जो है उसमें खिलाड़ी से कितने होते हैं, 7 होते हैं, इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला बच्चे है, इसके बाद अगला है, अगला गेम है खो खो, खो 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 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी होती है, तो वो होती है 9, है ना। खो खो जो होती है इसमें लाइन से ऐसे ऐसे करके खिलाड़ी क्या होते हैं, बैठे होते हैं, है ना। और उसमें एक जो टीम, मतलब जो इस साइड की टीम है और एक दूसरी साइड की जो टीम है, दोनों टीमों के एक एक प्लेयर होते हैं जो आपस में दौड़ते हैं, एक दूसरे को टच करने की, पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो खो खो में खिलाड़ी को संख्या होती है 9, लेकिन उसमें जो क्रॉस लेंस होती है, क्रॉस लेंस का मतलब है कि दोनों दो खिलाड़ियों के बीच में जो जगह होती है ना वो कितनी होती है, पेपर में पूछा जाता है। तो अगर 9 खिलाड़ी ऐसे बैठे होंगे तो क्रॉस लेंस कितनी होगी, 8 होंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रॉस लेंस कितनी होती है, 8 होती है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसके बाद अगला है बच्चे इसके बाद पोलो, है ना। अब पोलो ये क्या होता है, देखो जिसको नहीं पता, आपको पता होगा एक कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का शासक हुआ था गुलाम वंश में। गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत में, है ना, उसका संस्थापक कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो घोड़े से गिरकर हुई थी। क्यों, क्योंकि वो चौगान खेल रहा था। चौगान नाम का एक खेल हुआ करता था, वो उसको घोड़े पे बैठ के और ऐसे झुक के खेलता था। तो वो जो चौगान है उसी टाइप का ये गेम है, कौन सा, पोलो। पोलो जो गेम होता है इसमें क्या, घोड़े पे बैठ जाते हैं और एक हाथ में स्टिक होती है, छड़ी, उसमें आगे टी पॉइंट बना होता है, टी जैसी बनी होती है, ठीक है। घोड़े पे ऐसे झुक के और नीचे बॉल्स होती हैं, तो उस बॉल को मारना होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो इसलिए ये इसको बोलते हैं पोलो। और पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो कितनी होती है बच्चे, तो वो होती है 4। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 4। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो गेम है वो भी इससे मिलता जुलता है, वो है वाटर पोलो। कौन सा है, वाटर पोलो। अब ये खेला जाता है पानी में,
तो पानी में खेला जाता है। अच्छा अब देखो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो ये होती है 7। अब मैं इसको याद कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 4 है। वाटर पोलो में कितनी है, 7 है। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो समझो, जैसे भाई एक बात बताओ, अगर हम कोई भी चीज मैदान में खेलेंगे, है ना, जमीन पे खेलेंगे, तो उसमें खिलाड़ी की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां हम दौड़ भाग सकते हैं, स्पीड रहती है, नहीं रहती है ना। अगर हम पानी में खेलेंगे तो आपको पता है कि पानी में दौड़ भाग थोड़ी कम हो जाती है ना, स्पीड कम हो जाएगी। और जब स्पीड कम हो जाएगी तो हमें ज्यादा लोग चाहिए होंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो क्या होता है, इसीलिए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ा दी जाती है ना। तो 4 का डबल कर दो 8, और 8 से 1 कम कर दिया 7। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4, वाटर पोलो में होती 7। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उसमें देखा ना, फुटबॉल में दोनों तरफ नेट लगा होता है, इसी तरह से इसमें भी नेट लगा होता है। एक बॉल होती है लंबी लंबी सी, उसको फेंकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है। तो ये इतना समझ में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला जो खेल है ना, उसकी बात करते हैं। इसके बाद है नेट बॉल। नेट बॉल, ठीक है। नेट बॉल जो होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अच्छा अब ये नेट बॉल होता क्या है, नेट बॉल में क्या होता है, जैसे आपने बास्केटबॉल देखा होगा ना, बास्केटबॉल की तरह होता है नेट बॉल, है ना। इसमें क्या होता है कि जो बॉल होती है ना लंबी सी, उसको क्या करते हैं, एक टोकरी टाइप की होती है उसमें डालते हैं, कुछ बास्केटबॉल की तरह होता है ना। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, नेट बॉल बोलते हैं, नेट में डालते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, उसका नाम ही है नेट बॉल। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7 है। अच्छा इसी तरह से एक गेम होता है बेस बॉल। बेस बॉल, बेस बॉल, है ना। अच्छा बेस बॉल थोड़ा अलग गेम है। बेस बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। बेस बॉल में क्या होता है, देखो जैसे बेस बॉल कुछ क्रिकेट से मिलता जुलता है। इसमें एक बैट होता है जिसको बेस बॉल बैट कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बॉल बैट कहते हैं, ठीक है। और एक बॉल होती है अलग से है। तो क्रिकेट की तरह क्या होता है, इसमें बॉल ऐसे फेंकी जाती है, और जो प्लेयर होता है जिसके पास वो बेसबॉल बैट होता है वो उसको ऐसे मारता है। तो अगर आप इसको सर्च भी करेंगे नेट पे, इसकी फोटो वगैरह देखेंगे, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बेसबॉल होता है ना, वो क्रिकेट की तरह कुछ खेला जाता है ना, कुछ कुछ मिलता जुलता सा है, उस तरह से हम कह सकते हैं। सेम तो नहीं होता है, थोड़ा मिलता जुलता है। तो इसलिए बेसबॉल जो है, ये इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और ये अमेरिका का क्या है, राष्ट्रीय खेल है ना। अमेरिका का कैसा खेल है, राष्ट्रीय खेल है। तो ये ध्यान रखिए। तो नेट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी है, 7 है। और बेसबॉल में कितनी है, तो वो 9 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे बास्केटबॉल की बात कर ली, इसी से मिलता जुलता है कौन सा, बास्केटबॉल। बास्केट बॉल, है ना। तो बास्केटबॉल में क्या होता है कि इसमें खिलाड़ी संख्या होती है 5, है ना। अच्छा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कहा जाता है कि डायमंड के आकार का जो मैदान होता है वो किस खेल में होता है, डायमंड के आकार का, तो वो किस में होता है, इसी में होता है, बास्केटबॉल में, ठीक है ना। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, थोड़ा मेरी बात को समझना। इसको हम ऐसे याद करेंगे, देखो जैसे अगर हम डायमंड की बात करेंगे, डायमंड का जो आकार होता है कुछ इस तरह से होता है, बात समझना, है ना, कुछ इस तरह से बना होता है, मेरी बात समझ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो डायमंड का जो आकार है कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 कोने हैं, है ना। जो बास्केटबॉल होता है ना, उसका जो मैदान होता है वो कैसा होता है, डायमंड के आकार का कहा जाता है। तो डायमंड के आकार होगा, और डायमंड में देखेंगे तो 5 कोने होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 कोने होते हैं। तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि पांचों कोने पे क्या करते हैं, एक एक खिलाड़ी को खड़ा कर देते हैं। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इतनी बात समझ आ गई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद बच्चे अगला जो गेम है वो है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल। अच्छा रग्बी फुटबॉल क्या होता है, इसमें रग्बी फुटबॉल उसका नाम ही है। तो रग्बी जो होता है ना, वो एक अंडेकार जो है लंबी लंबी सी बॉल होती है फुटबॉल की, जैसे वॉलीबॉल होता है ना इस तरह से। तो वॉलीबॉल की तरह एक फुटबॉल की तरह एक लंबी सी क्या होती है, बॉल होती है। और उस बॉल को क्या करते हैं कि हाथ में लेके जाते हैं, और इसके बाद उसमें सामने नेट लगा होता है उसमें डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो गोल हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या है वो बच्चे होती है 15, है ना। अच्छा कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा जो खिलाड़ियों की संख्या है वो किस खेल में होती है, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर होता है बच्चे 15। वो कौन सा होगा, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, और सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी खेलते हैं वो इसी में खेलते हैं। इतनी बात समझा कि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसके बाद यहाँ पे बात मैं कर लेता हूँ, ये है वॉलीबॉल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल जो होता है ना, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 6।
ठीक है। अच्छा, वॉलीबॉल जो बड़ा पॉपुलर गेम है, आप सब जानते होंगे, ठीक है, ये बड़ा पॉपुलर गेम है क्योंकि बचपन से देखा होगा, कभी कभी क्या था, वॉलीबॉल का मतलब है कि हाथ में बॉल होती है और इधर और पूरा एक नेट लगा होता है, दोनों तरफ टीम होती है, दोनों तरफ नेट लगा होता है और वो हाथ से इस तरह से मारते हैं, ठीक है ना, नेट के ऊपर से, फिर उधर से भी मारते हैं, जिसकी तरफ बॉल गिर जाएगी उसका गोल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है गेम में, ठीक है ना। तो ये होता है। तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी होती है, तो वो होती है बच्चे 6। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो गेम है, इसके बाद अगला गेम होता है जिम्नास्टिक। ठीक है, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक जो गेम है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 8। कितनी होती है, 8। अच्छा, ये जिम्नास्टिक होता क्या है, तो आपको पता होगा कि जैसे एक बहुत फेमस खिलाड़ी है नॉर्थ ईस्ट की, उनका नाम है दीपा कर्माकर, है ना। दीपा कर्माकर ने पिछले ओलंपिक में बहुत अच्छा किया था पहले, है ना। तो जिम्नास्टिक में क्या होता है, देखा होगा कि बहुत सारे जिम्नास्टिक में जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं कि अपनी बॉडी को पूरा फोल्ड कर लेती हैं, है ना। तो देखा होगा कभी जैसे कहीं चल के जाते हैं, फिर इस तरह से ऐसे राउंड शेप में वो घूमते हैं, उछलते हैं, जंप करते हैं, है ना। तो ये जो गेम सारे होते हैं ये किस में आते हैं, जिम्नास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो इतनी बात सबको समझ आ गई, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो हमने गेम देखे हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 17 गेम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये गेम है। अच्छा, लगभग जितने गेम पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। एक बार नजर मारेंगे, क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, देखो तीनों में सेम रहता है, कितने 11 खिलाड़ी रहते हैं। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, इन सब में कितने रहते हैं, 1 या 2 खिलाड़ी रहते हैं। शतरंज में 1 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में 7 होते, खो-खो में 9 होते, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। फिर याद करो, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, वाटर में पानी में ज्यादा खिलाड़ी की जरूरत होती है, तो कितने हो जाएंगे, 7। फिर यहाँ आ गए। अब देखो यहाँ कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे पहले वॉलीबॉल से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे देख लो बास्केटबॉल से भी कर सकते हैं। देखो बास्केट, सब में बॉल लगा है, बास्केटबॉल, बेसबॉल, नेटबॉल, वॉलीबॉल, सब में बॉल लगा है। तो बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, बेसबॉल में 9, ठीक है। तो इस तरह से करके भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। रग्बी, फुटबॉल में कितने होते हैं, 15 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। तो ये जितने भी लगभग पेपर पूछे आते हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं। अगर कोई भी ऐसा खेल है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चे। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन पेपर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़िए। स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। और इसके अलावा मैं 1 2 दिन में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक कोई मेन सब्जेक्ट और शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे करके आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट मिलेंगे और एक से एक बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी, ठीक बच्चे। तो ध्यान रखें और जुड़े रहें इस तरह से हमारे साथ, है ना। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी से अच्छी क्लासेस दें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही एक और बेहतरीन क्लास के लिए, है ना। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद।